चाइनीज जो निज़ाम हुकूमत है या तर्ज हुकूमत है उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में निज़ाम जो है वो चलाया जाएगा। क्यों, क्या हुई? जो सरमायाकारी आ रही है कायसा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी है। मेरे पास में एक लंबी तवील फहरिस्त जो है वो मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? अब हुआ ये है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, काजी साहब और मियाँ साहब का जोड़ी तो फेमस है, और वैसे भी जो मियाँ साहब हैं इनकी आदत है कि भाई हर टाइम खुशखबरियाँ देना। मतलब इनको बैठाए इसीलिए गया पाकिस्तानी मीडिया पे कि ये खुशखबरियाँ दे सके। और अभी आपने इंट्रो में सुना है, इनके पास इतनी खुशखबरियाँ पड़ी हुई है पूरा वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। कि सऊदी अरब जो है वो रिकोडेक में सरमायाकारी करना चाह रहा है, ऑयल सेक्टर में करना चाह रहा है, टेक्नोलॉजी में करना चाह रहा है, ज़राअत में सरमायाकारी करना चाह रहा है। और ये चंद अरब डॉलर की नहीं है, ये अरबों डॉलर की है। इसमें 100 अरब डॉलर तक जा सकती है। कुवैत जो है वो पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी करना चाह रहा है और एमओयू साइन कर चुका है बाकायदा तौर पे। ईरान का वफ्द जो है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर आया था, 10 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक जो है ले जाना चाह रहा है। सी पैक का आज बड़ा वफ्द जो है वो इस यहाँ पर वजारत प्लानिंग डिवीजन में आया और उन्होंने सी पैक 2 पे बात की। और उन्होंने कहा कि हमारी जो सनती जोन्स हैं सी पैक 2 के तहत उनको फाल किया जाएगा और उन पर सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। ये सारी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में आनी है। यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस सिस्टम में नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं सिस्टम चेंज हो। वो चाहते हैं सरमायाकारी जो है वो अवाम तक जाए, या डेवलपमेंट जो है उसका कोई समर जो है वो निकले। ये ऐसा ना हो कि हम फिर जो है वो IMF के पास जाएं, IMF के प्रोग्राम लेते रहें। सर्कुलर डेट जो है वो 5,000 अरब रुपए हो जाए, और इसके अलावा जो हमारे कर्जे हैं वो बढ़ते जाएं। ऐसे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करना चाहते। वो ऐसे निजाम में सरमायाकारी करना चाहते हैं जो उनके मुताबिक हो, और वो होने जा रहा है। एक के बाद एक हड़ताल, एक के बाद अगला एहतजाज, अब ये सब आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। अब हुआ ये है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पूरे मुल्क में 14,000 तकरीबन पेट्रोल पंप्स हैं। सबकी तरफ से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कह दिया है कि अब पेट्रोल पंप हम बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हुकूमत को 2 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते, लेकिन कुछ नहीं किया गया। 8% ये मार्जिन मांग रहे हैं पेट्रोल पर मार्जिन हमारा बढ़ाकर 8% तक कर दिया जाए। हुकूमत नहीं मानी, लिहाजा पेट्रोल पंप हम बंद करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को सुबह 6 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। 14,000 पेट्रोल पंप्स की प्रेजेंटेशन है इनके बकौल। अब वहां पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा। ये अब ताज़ा इत्तला आ गई है, ताज़ा हड़ताल की खबर आ गई है। इससे पहले आपने देखा कि एहतजाज किया जा रहा है किसानों की तरफ से। उससे पहले आपने देखा कि जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो पहले ही हड़ताल पर हैं, और कई रोज से हड़ताल जारी है। उसका प्रेशर अलग से बनता चला जा रहा है, और उससे कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट का नुकसान हो रहा है। ताजरों को भी है, एक्सपोर्टर्स को भी है, कारोबारी अफराद को है, जितनी भी यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको है। अब एक नया बहरान आ गया है कि जी अब ये 15 अगस्त सुबह से ही पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। तो 14,000 पेट्रोल पंप्स हैं जिनके हवाले से ये ऐलान किया गया है। पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान है। डीलर्स ने इजलास किया और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। ये कह रहे हैं जी हमारा 8% मार्जिन क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर है कि जब हर कोई कमा रहा है, हर कोई पैसा बना रहा है, तो फिर ये पीछे कहाँ से रहे। और इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, लिहाजा अब हम पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे हैं। डीलर्स ने पेट्रोल पर मार्जिन 8% डिमांड किया है। तो ये अब हो रहा है जी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 24 घंटे से तब्दील किया जाएगा। 24 घंटे, हर 24 घंटे बाद पता लगता है, हर रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दबदल हो रही है, इसको भी बंद किया जाए। अब जनाब ये आपको क्राइसिस सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आएगी। एक के बाद एक बॉडी हड़ताल की तरफ आएगी, एहतजाज की तरफ आएगी। 16 को जमात इस्लामी नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ ने भी 27 सितंबर की कॉल दे रखी है। ये सब चीज़ें अलग सियासी तौर पर चल रही हैं। मौलाना साहब भी आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब मुख्तलिफ बॉडीज़ भी आ गई हैं। कहीं आप देख रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वो हड़ताल पर हैं, अब ये पेट्रोलियम डीलर्स हैं, मैंने आपको बताया किसान पहले ही परेशान है। हर तबका अब निकलेगा
और लगता यह है कि हुकूमतों को घेरा जाएगा। ये अब बारी बारी होगा, सिंध की हुकूमत भी है, पंजाब की हुकूमत भी है, सबकी बारी आनी है। अब चाइनीज मॉडल आएगा सर, चाइनीज मॉडल कैसा होगा, इस पे आप रहनुमाई फरमाइए। मैं पहले अर्ज तो करता हूं कि ये जितने मुल्क सरमाकारी ला रहे हैं, अगर तो हम अपने बिजली के सेक्टर को ठीक नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यार डॉलरों के साथ बिजली भी सऊदी अरब से अपनी ले आए, कुवैत से ले आए। नए निजाम के तहत आ जाएगी ना सर, वो जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना आपसे, को चाइनीज मॉडल क्या होगा, कैसा है, तो उसके मुताबिक जो है वो बिजली सस्ती होगी। मियां साहब मैं ये कह रहा हूं, देखें मेरी बात सुने, जब जो चाइना में सरमाकारी आई, चाइनीज मॉडल की बात कर लेते हैं ना, चाइनीज मॉडल की बात करते हैं तो वो क्यों हुई कि चाइना ने पहली स्किल्ड लेबर पैदा की। स्किल्ड लेबर मैं आपको बताता हूं, जर्मनी की मर्सिडीज की फैक्ट्री में वर्कर की जो एक दिन की तनख्वाह थी वो चाइना में वर्कर की 1 महीने की थी, लिहाजा दे मेड इट प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, और फिर रश ऑन हुआ और पूरा अमेरिका की तमाम इंडस्ट्री वहां आके लग गई। आज भी दुनिया की सस्ती तरीन बिजली, और वहां पे सोलर आया, उसने बनाया। अच्छा, अब यहां क्या है, और यार एक आईपीपी को तो आप हाथ नहीं डाल सकते, तो $100 बिलियन की कौन यहां आके सरमाकारी करेगा, जहां से आपका अपना सरमायादार भाग रहा है। करप्ट लोगों को फांसियां भी दी गई, काजी साहब, करप्ट लोगों को टांग दिया गया, ये भी होगा। नहीं, मेरी अर्ज तो सुने ना, जब यानी आपकी अपनी इंडस्ट्री, आपकी गौहर एजाज साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ा मुतबर नाम है, यहाँ पे एप्टमा के चेयरमैन रहे थे, उन्होंने कहा जी मेरी अगर गलत नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में अब वो प्रॉपर्टी के सेक्टर में चले गए हैं बहुत से, और जो आपके अपने, तो जब आप इसके इधर अंदर की रिफॉर्म्स नहीं करते, और अंदर में ये जो बिजली में के नाम पे जो माशाल्लाह एक आला निज़ाम जारी है, तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। ताज़ा एदाद और शुमार ये बताए गए हैं कि गुज़िश्ता 14 मालियाती साल के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर $23 अरब सरमायाकारी ये मल्टीनेशनल कंपनियां लेकर आई। उसमें से $2 अरब वापस भी गई, लेकिन नेट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो $21 अरब रही। साल 2012 के मालियाती साल से लेकर 2026 तक के मालियाती साल के फिगर्स आए हैं। $1.5 अरब हर साल ये कंपनियां पाकिस्तान में इजाफी ला रही हैं। ये इतनी रकम है जितनी पिछले साल पूरे में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अब बात करें कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान से कितनी कंपनियां छोड़कर जा चुकी हैं, तो उसकी एग्जैक्ट तादाद है 19 कंपनियां जो मुल्क को खैरबाद कह के जा चुकी हैं। मसलन शेल के बारे में हम जानते हैं, टेलीनॉर के बारे में ये जानते हैं कि कंपनियां जो असल फॉरेन मालिकान थे, इनके गैर मुल्की मालिकान, वो अपने साथ से बेच कर जा चुके हैं। अब इन कंपनीज को मुकामी कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया हो, जैसे टेलीनॉर को यूफोन ने ले लिया, इसी तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जो फिगर 100 के करीब दी जाती है वो फिगर 1977 से लेकर 2026 तक की है। समझ लीजिए 50 सालों के दौरान जो मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ कर गईं, उनकी तादाद 125 है। 50 साल के फिगर वो हैं, ये पिछले 5 साल के फिगर हैं। 2022 से लेकर 2026 तक के 19 कंपनियां जो मल्टीनेशनल थी पाकिस्तान के हालात की वजह से छोड़ के चली गई। दोस्तों अगर देखा जाए तो मियां साहब ने जो खुशखबरियां दी है, ये तो सच में पाकिस्तान में भाई डॉलर की बारिश हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मतलब सॉरी, पाकिस्तानी मीडिया भी एक्सेप्ट कर ही ले रही है और पाकिस्तानी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस चीज़ों को। बाकी सब सही चल रहा है, डॉलर की बारिश हो रही है, पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, नई नई कंपनियां भी आ रही है। लेकिन लास्ट में आपने जो देखा कि हाँ $1.5 बिलियन हर साल आ रहा है बाहर से, नई कंपनियां आ रही है। अब नई कंपनियां कौन आ रहा है और $1.5 बिलियन भी लेके आ रहा है, और इसमें कंपनी भी भाई 200 से ऊपर गिनवा दिया कि 200 से ऊपर इंटरनेशनल कंपनियां हैं। तो सबका मिला लिया जाए तो एक चंदा इकट्ठा करने वाला कहानी हो गया है कि चंदा इकट्ठा करके पाकिस्तान में लाया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे। और इसमें भी लगभग वीक के पैसे मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ही हैं इनके। ये जो $1.5 बिलियन ये साल का कंपनियां ला रही है, इससे ज़्यादा तो ये लोग भीख मांग लेते हैं और इधर उधर से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनका काम यही है। अब सऊदी अरेबिया अपना देश सब भाई त्याग दिया है, अपने पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ दिया है। अब जो करेगा पूरा दिल खोल के पाकिस्तान पे पैसा लुटाएगा, ये पाकिस्तानियों का मानना है। आपकी राय वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।